चल रहा था चाल, दूरी और समय। पार्ट एक हमने इस क्लास का देख लिया। कैसे ली क्लास? ठीक है ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था क्या? ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 था। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। ध्यान से देखना आपको कि एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 2.5 घंटे में तय करता है। तो 32 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय करेगा? ये बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। यानी पहले हमें क्या निकालनी होगी? उसकी चाल, कि कितनी चाल से वो चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर, मैंने बताया था जिसके पीछे किलोमीटर वो किसका मान? चाल। बेटे दूरी बताया था ना, मीटर हो या किलोमीटर वो किसका मान है? दूरी का मान है भैया। कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर दे रखा। अच्छा, इतने घंटे में समय की वैल्यू होगी कितनी? 2.5 घंटे। उसके बाद ठीक है, अब चाल बताओ तो चाल कितनी? तो चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। दूरी हो गई 20, समय हो गया 2.5। दशमलव हटाओ, ऊपर क्या हो गया आपका? 0। 25 अट्ठे 200। चाल का मान क्या आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, इस चाल से 32 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय उसे लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, समय निकालना। तो समय का एक फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें। समय का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? अगर समय का फॉर्मूला तुम पे नहीं आता तो एक बार ये फॉर्मूला दोबारा रिवाइंड कर लो। चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। अब हमें समय चाहिए तो समय भैया यहाँ दिया हो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी कितनी तय करनी है उसको? 32। कितने की चाल से? 8 की चाल से। अच्छा, 8 चौक 32। कितने घंटे में तय करेगा? 4। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? आई बात समझ में? नोट कर दो। इतनी बात समझ में आई? यस भैया। वो बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही है। मधु 5 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है। ठीक है। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? सेम इसके जैसा ही है। कर सकते हैं क्या? यस भैया। ठीक है, एक बार मैं फिर भी बता दूं। देखो 200 किलोमीटर किसका मान है? किसका मान है बताओ? दूरी। 5 घंटे किसका मान है? समय। तो चाल क्या हो जाएगी कोई बताएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। यानी दूरी कितनी? 200। अच्छा, घंटे कितने? 5। तो 5 चौक 20। तो चाल कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा है जब चाल तुम्हारी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो 360 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? अभी समय का फॉर्मूला लिखवाया था, बता सकता है कोई समय बराबर क्या लिखवाया था? हाँ भैया। दूरी बटे समय चाल। बाबू दूरी बटे चाल लिखवाया होगा। और समय बराबर दूरी कितनी है आपकी इस बार? कितनी दे रखी? 1 मिनट को 360 किलोमीटर को वो 360। ठीक है। और चाल कितनी है उसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। 0 से 0 काटो, 4 नम 36। भैया 9 घंटे आए होंगे। सेकंड बेटे घंटे। ये मेरा सही है। सेकंड। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है। बहुत सुंदर। आई बात समझ में? यस भैया। आई। अच्छा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही है। कितने घंटे में तय कर रही है? 8। ये किसकी वैल्यू है बताओ? दूरी। ये क्या है? समय। चाल निकाल सकते हैं क्या? यस भैया। फिर 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना होगा। ठीक है ना। मिटान देंगे इसको। यस भैया। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम सेम। आओ फिर देखते हैं क्या दे रखा। इतने किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 8 घंटे में। अगर मैं दूरी की बात करूं तो आपकी 480 किलोमीटर की दूरी है और 8 घंटे में। बता सकते हैं कितने में? चाल कितनी हो जाएगी? 8 छंग 48। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल है। ठीक है। लेकिन कह रहा है 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी का मान पूछ रहा। तो बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बता सकते हैं? बेटे मैं आपको बता दूं, देखो फॉर्मूले निकलते कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले बता रहा हूँ। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ से समय की वैल्यू निकाल लूँ तो समय बराबर क्या आएगा आपका? दूरी बटे
4। और अगर मैं यहाँ से भैया दूरी का मान निकालूं तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी तो यहीं रहेगी, ये आप पे इधर पहुंच जाएगा, तो 4 गुना समय। ये बात बताओ किसकी समझ में नहीं है, ये तीनों फॉर्मूले। एक हो गया दूरी का 4 गुना समय, समय का हो गया दूरी बटे 4, और 4 का हो गया दूरी बटे समय। अब ये बताओ 2 घंटे दे रखे हैं, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी का मान पूछा तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बताओ जल्दी से। भैया दूरी 4 बटे समय। ठीक है, 4 हमारे पास है, समय हमारे पास है, तो दूरी निकल सकती है क्या, कैसे निकालेंगे, 4 कितनी हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना 2 घंटे, तो 60 दूनी 120, 120 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है, जल्दी फोर्थ भैया। किसकी बात समझ में नहीं है ये बता दो, कहाँ गया, ये रहा। सभी की बात समझ में आ रही है, Yes, भैया। कर सकते क्वेश्चन। अच्छा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मुझे कोई बता सकता है कि भैया ये किसका मान है, जल्दी से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 आई बात समझ में, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल से या फिर गति से दौड़ रही है, तो 350 दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, कर सकते हो क्या, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। अब किस किस की वैल्यू दे रखी है, देखो फॉर्मूले तीनों यूज होंगे, इनसे टूट के फॉर्मूले बनने हैं। अच्छा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल दे रखी, क्या दे रखी है, चाल दे रखी, कितनी दे रखी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो 350 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी का फॉर्मूला बताओ, दूरी बराबर 4 गुना समय। 4 गुना समय, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट रुको भाई, कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है, तो देखो दूरी नहीं निकालनी, दूरी तो तय कर रही है, देखो 350 दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा ना हमने, तो क्या पूछा है, समय। समय का फॉर्मूला बताओ क्या है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। अच्छा, दूरी कितनी दी है इसमें क्वेश्चन में, 350 किलोमीटर, 350। अच्छा, चाल कितनी दी है भैया, 75, कितनी दी है, 75, ठीक है। तो वो जानना चाह रहा है कि उसे भैया कितना समय यहाँ पर लगने वाला है, बताओ फिर, बता सकते हैं, बताओ तो, देखो 5 से काट लो, 5 से 35 0, ठीक है, और 5 का ना 5, कितने बज गए 2, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 या 15, और ये आप हो जाएगा 14 बार। अच्छा, क्या है आपका 14 बटे 3, ठीक है, इतने आपके भैया घंटे लगते हैं इस प्रकार से, ठीक है, आई बात समझ में, लेकिन 15 3 बार लगाना, हाँ ठीक है। अब लेकिन आंसर आपको दे रखा मिनट में भी और घंटे में भी, ठीक है ना। अब करते क्या है, इसको क्या कर देंगे, इसको करेंगे हम भाग, ठीक है। अब बताओ कितनी बार ये जा रहा, पूरा बार कितनी बार जा रहा, तो 3 चौक 12, यानी 4 बार तो हमारा पूरा कट रहा है, जो पूरा कट रहा है वो हो जाएंगे हमारे क्या, घंटे। 4 तो हो गए हमारे घंटे, जैसा हमने ये करा, कितना है 3, और ये क्या था 2, 3 चौक 12, कितना बच गया हमारा 2 जो शेष बच रहा है, यानी 2 बटे 3 जो बच रहा है, ये हो जाएंगे हमारे क्या, ये भी घंटे ही हैं, इन्हें मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती, 60, तो 60 से गुणा कर लो, कितनी बार करके भैया 20 बार, ठीक है, और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 मिनट। अब इन्हें क्या लिखेंगे हम, मिनट, तो आंसर क्या हुआ, 4 घंटे 40 मिनट। किसकी बात समझ में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ठीक है। सबसे पहले इसे आप नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल कितने में, 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, क्या होगी भैया, ये आपको बताना है। सबसे पहले इसकी चाल मीटर प्रति मिनट में निकालना, मीटर प्रति मिनट में, ठीक है ना। अच्छा, 600 मीटर आपका,
यहाँ पे 600 मीटर। उसके बाद ये क्या है आपका 5 मिनट। यहाँ पर ध्यान में देखो भैया 5 क्या है मिनट। मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना, बताओ कितने तक आएंगे? 4। कितने से? 4 से। इस टाइम पे ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ये बात कितनी समझ में नहीं, ये बता दो आगे भैया। अच्छा 1 0 1 0 कट गया, 6 का 6 6 ढाई 7, 5 का 5 5 दूनी 10। अगर मैं बात करूं चाल की तो 2 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई है। लेकिन हमसे क्या ये पूछिए, हमसे पूछिए किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये हो रहा है कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? जल्दी से बताओ। 5 बजे 18। 5 मिनट 18 मिनट। एक बार फिर सुन लो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 8 बटे 5। 18 बटे 5। कितना? 18 बटे 5। यानी अगर हम बात करें भैया तो 2 गुणा 18 बटे 5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है। अच्छा अब ये बता दो 18 दूनी 36, 36 को 5 से भाग करना चाहोगे या फिर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं 2 से 10 बनाने के लिए? आ रही है बात समझ में? नहीं गुणा कर दूं? देखो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10 और 1 संख्या पहले दशमलव लगाओ तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। ये मतलब सबकी बात समझ में आई है? तो एक बार अच्छे से आप नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है इसे कैसे समझते हैं? ठीक है बेटे पहले ध्यान से नोट करने से पहले समझना है। ठीक है। 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो उनकी सापेक्ष चाल आपको बतानी है। बेटा 1 मिनट रुको मात्र। अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था कि भैया सापेक्ष चाल कैसे निकालते। ठीक है। सापेक्ष चाल में मैंने बताया था अगर दोनों वाहन या दोनों कारें समान दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं, तो उनकी जो चाल होंगी वो a माइनस बी होगी। आ रही बात समझ आ गई? मतलब पहली वाली में से दूसरी वाली घट जाएगी, बड़ी वाली में से कम वाली घट जाती है। अच्छा अगर चाल विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर को जा रही है और ये कार उधर को जा रही है, नहीं बात समझ? ये गाड़ी इधर को आ रही है और वो उधर को जा रही है, उस कंडीशन में क्या होगी? हम a प्लस बी करेंगे। किसकी बात समझ में नहीं है? इसका आंसर तुरंत बता दो कौन सा? देखो समान दिशा, ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है? समान दिशा। कौन सी वाली दिशा? पहली वाली। इसमें क्या करते? घटाते। 180 में से 160 घटा दो तो क्या हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ऑफिस से घर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल का एक फॉर्मूला लिखवाया था, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है बेटे, फॉर्मूले याद नहीं करें आपने। देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या है? एक व्यक्ति, अच्छा औसत चाल, उसके बाद एक सीधी ट्रिक भी है जिससे तुम्हें आंसर मिल सकता है। ठीक है ना? कैसे मिल सकता है भैया? इसे मान लो आप क्या मान लो? ए, और इसे मान लो आप क्या? बी। ठीक है। और जब भी औसत चाल निकालनी हो ना और 2 चाल आपको दे रखी हो, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, औसत चाल बराबर 2ab बटे a प्लस बी। देखो ये चेक करेंगे, 2 गुणा a का मान कितना? 7, b का मान कितना? 3 और a प्लस बी। देखो 7 2 7 14, 14 दिया 42 और 7 3 10, नीचे 1 0 यानी एक संख्या पहले कौन? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात समझ में आई है? आ गई बात समझ में? कब लगेगा फॉर्मूला? जब दो चाल आपको दे रखी हो, एक चाल ये रही और एक चाल ये रही, तो पहली वाली चाल को हम क्या मान लेंगे? ए,
और दूसरी वाली चाल को मान लेंगे B। और सीधा फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल बराबर 2AB बटे A प्लस B। आगे बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं निखिल ने 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो पूरी यात्रा में निखिल की औसत चाल क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें लगेगा आपका कुल दूरी बटे कुल समय। अब पहले कुल समय निकालते हैं। पहले ये बताओ आप 100 किलोमीटर की दूरी उसने कितनी चाल से तय की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे समय। 1 मिनट रुको, बात समझ में नहीं आएगा फिर यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी थी कितनी चाल से, 60 की चाल से। ठीक है, अच्छा समय निकाल दे समय क्या होगा भैया बताओ, समय क्या होगा, दूरी बटे 4। क्या लिखा था, दूरी बटे 4। दूरी कितनी भैया 100 किलोमीटर और 4 40। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे क्या, यहां से क्या है आपका, ये आपका कर जाता है 10 बटे 4। ठीक है, कितना समय यहाँ पर आ गया। उसके बाद करेंगे भैया हम इतने किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हम निकाल लेंगे समय निकाल लो समय। ठीक है, समय कैसे निकालते हैं, कितनी दूरी थी भैया आपकी 120 दूरी है और समय कितना है 60। कितनी बार गया भैया 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं इतने घंटे और यहाँ पर आ जाते हैं आपके 2 घंटे। ठीक है ना, अब कुल समय बताओ, कुल समय कितना आया होगा, कुल समय आया होगा आपका 10 बटे 4 प्लस 2, जिसके नीचे बिंदु उसके नीचे 1। अब यहाँ पर सोच करो 4 दूनी 8 बटे 4 कितना हुआ 18 बटे 4। आई बात समझ में। अब इसको काट देते, 4 चौक 16, कितने बच गए 2, दशमलव लगाओ 4 पंजे 20, तो कुल समय कितना आया 4.5 घंटे। ये बात समझ में आई है नहीं? कुल समय आया हमारा 4.5 घंटे। उसके बाद क्या है, औसत दूरी बताओ। देखो पहली दूरी कितनी है 120, दूसरी दूरी कितनी है हाँ पहली दूरी आपकी 100 है, दूसरी दूरी क्या है 120। टोटल दूरी कितनी होगी वो कोई बता सकता, कुल दूरी कितनी हो गई 100 ये है 120 यहाँ पे रहती है 220 किलोमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या, औसत चाल भैया, औसत चाल का एक ही फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आपके है 220, तो कुल समय कितना लग रहा है 4.5, दशमलव हटाओ ऊपर लगा दो 0। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? देखना अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर लिखो औसत चाल, यहाँ तो दिख रहा होगा औसत चाल कितनी है दूरी, कुल दूरी आपकी 220 और ये आपकी 4.5 दशमलव हटाया 0, अब आपका आ गया ऊपर। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, आ जाओ पाइनम 45। उसके बाद पाइनम 45 5 चौक 20 और 0। ठीक है, और कट रहा है क्या 9 चौक 36, पॉइंट मान सा हो गया, पॉइंट मान सा आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको ले लो भैया बाहर, बताओ 9 चौक 36 कितना बच गया 8। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, 9 अट्ठे 72 बच गया कितना भैया आपका 8, 9 अट्ठे 72। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, 48.89 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दिख रहा है कहाँ भाग में बेटा मैंने आगे की नहीं ना, आगे करा नहीं है, केवल यहाँ तक ही करा। ठीक है, जब तुम पूरा करोगे तो ये आंसर। ठीक
ठीक है, करके देख लेना, ये आएगा। एक बार से नोट कर लो। अब देखो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और राजा मंडी रेलवे स्टेशन आगरा के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है भैया? 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर क्या किसका मान है भैया, बताओ जल्दी। बेदूरी। दूरी, ठीक है। यदि रेलगाड़ी नई दिल्ली से स्टेशन से शाम 7 बजे को चलती है, समय 7 बजे, बेटे उन्होंने क्या रखा कि रेलगाड़ी जो है वो क्या बजे चलती है? 7 बजे। ठीक है, उसके बाद चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, किसका मान है? चाल का है, ठीक है। तो बताइए आगरा किस समय पहुंचेगी, वो पूछने जा रहा है। एक बार सुनो बेटा, समय नहीं निकालना, एक बार सुनो, ध्यान से देखो। यदि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजमंडी रेलवे स्टेशन आगरा के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 200 किलोमीटर दूरी का मान दे रखा है। उसके बाद यदि रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से शाम 7 बजे निकलती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी करेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि भैया यहाँ पर समय निकाल लो। समय बताओ कि कितने घंटे में वो वहां पर पहुंच जाएगी। समय का फॉर्मूला होगा भाई, समय बराबर क्या होता है? मैंने बताया होगा दूरी बटे 4। क्या बताया होगा? दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। जल्दी से मुझे दूरी बताओ, इसमें दूरी कितनी भैया? तुम कहोगे 200 किलोमीटर तो दूरी है। अच्छा, चाल कितनी भैया? 50। अगर हम काट दें तो भैया कितनी बार? 4 बार। यानी समय कितना हो गया? 4 घंटे उसे वहां पर पहुंचने में लगेंगे। कितने घंटे लेंगे? कितने घंटे लेंगे? 4। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर वो 7 बजे वहां से चलती है तो कितने बजे पहुंचेगी? 12। बताओ, 7 बजे वहां से चली, 4 घंटे बाद वहां पहुंची तो किस टाइम पहुंचेगी? 11 भैया। बेटा तुमको जुड़ भी नहीं रहा भाई। 7 बजे निकलेगी, 7 में 4 घंटे बाद क्या? 11। फर्स्ट सही है भैया इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10 12 बता जोड़ दो। के सवाल मत कर, स्क्रीन पे। बेटा जोड़ के सवाल भी नहीं हो रहे। भैया अच्छा ये बताओ क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी। बेटा मैं मान सकता हूँ ये आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी, क्यों? आपके हिसाब से हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन अगर क्लास तुम बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, एक बार घर जाकर देखोगे तो सब चीज़ समझ में आएंगी और फॉर्मूले भी तुम्हें याद करने होंगे, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, ठीक है ना? और कमेंट, आज क्वेश्चन दिया क्या नहीं दिया तो एक बार इसका अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।